नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू माय चैनल डिजिटल मॉम राखी। सो गाइज, मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक पक्का देखना, बिकॉज लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप वो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप ओमान में बहुत साल रह सकते हो। माय नेम इज़ राखी पाटिल और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। कई सालों से मैं ओमान में रह रही हूँ। जैसे आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि हम आज क्या टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओमान में आपको नहीं करनी है, आप भी अपनी लाइफ पीसफुली यहाँ पे जी सकते हो। आप ओमान में कैसे भी कपड़े नहीं पहन सकते हो। अप्रोप्रिएट कपड़े आपको यहाँ पे पहनने पड़ेंगे, जैसे शॉर्ट्स होते हैं या फिर स्लीवलेस, जैसे आप स्ट्रिप वाले कपड़े पहनते हो, या फिर आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हो तो बिकिनी वगैरह ये सब चीज़ें मोस्टली फीमेल जो होती है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में ये सब कल्चर होता है, बट एज अ अरब कल्चर एक्चुअली यहाँ पे आप नहीं पहन सकते। सेकेंड वन इज अबाउट ओमान में आपको पता होगा कि ड्रग्स एंड अल्कोहल इजीली अवेलेबल नहीं होता है। ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट अल्कोहल के लिए ऑब्वियसली आपको परमिशन, एक यहाँ का लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है और आपके पास लाइसेंस होगा तो ही आप यहाँ पे जो अल्कोहल शॉप है वहाँ से आप ले सकते हो। उसका भी आपको एक पर्टिकुलर एक आपको कोटा होता है, एक पर्टिकुलर आप उसी अमाउंट में ले सकते हो। एंड ओमान में ऑब्वियसली ड्रग्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। एंड गाइस, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन्होंने ड्रग्स का अगर कुछ आप लेते हो तो यहाँ पे जेल में बहुत सालों से वो है और यहाँ पे डायरेक्टली, अदरवाइज आपको कंट्री से डायरेक्टली बाहर निकाला जाता है। आप अगर पब्लिक प्लेसेस में हो या फिर आप रास्ते पे कहीं हो तो आपको ज़ोर से बात नहीं करनी है या आपको ज़ोर से चिल्ला के ज़ोर से हंसना नहीं है। यहाँ पे एक यहाँ पे डिग्निटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप बहुत चिल्लाते हो या फिर इवन यहाँ पे हॉर्न आप नेसेसरी नहीं बजाते हो। आप सोचो ना, लाइक हमारी कंट्रीज़ में हम हॉर्न वगैरह एकदम से कॉमन चीज़ हो जाती है कि हॉर्न कुछ भी दिखा तो हम हॉर्न बजाते हैं, बट यहाँ पे ओमान में हॉर्न बजाना भी कभी कभी आप अननेसेसरी ये चीज़ें नहीं कर सकते। आपको ज़ोर ज़ोर से बात नहीं करनी है पब्लिक प्लेसेस में। फिफ्थ थिंग जो है वो है कि आप ओमानी जो ट्रेडिशन है उसका आप मजाक नहीं उड़ा सकते। यहाँ पे ओमान में कैसा है कि अपना एक खुद का रिलीजन होता है, अपना खुद का एक पहराव होता है। यहाँ के लोगों का एक डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट फूड टेस्ट है, तो डिफरेंट कम्युनिटी यहाँ पे है। तो कभी कभी हमारे लिए ऐसे लगता है कि ये लोग थोड़ा डिफरेंट दिख रहे हैं, थोड़ा बात करने का तरीका उनका जैसे, बट एक बात बताओ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली है। तो स्पेशली आपको ओमानी ट्रेडिशन जो है उसका बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट ये ओमान में आप किसी भी वुमेन के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे कैसा है कि आप ओमानी वुमेन की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते लोग यहाँ पे। सीरियसली ये चीज़ है और एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे, इसलिए ओमान में वुमेन सेफ्टी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। वुमेन सेफ्टी, जैसे मैं अकेली यहाँ पे घूमती हूँ, बिफोर बेबी होने के पहले, बिफोर आफ्टर बेबी के बाद भी मैं यहाँ पे घूमती हूँ, तो कभी मुझे ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि किसी ने मुझे टीज किया या फिर फ्लर्ट करने की कोशिश की। डेफिनेटली नहीं। यहाँ पे एक वुमेन सेफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप किसी भी रिलीजन, किसी भी वुमेन, लाइक अगर आप इवन ओमानी हो या नॉन ओमानी हो, आप किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ओमान में जो टूरिस्ट प्लेस ओमान मोस्टली है, तो आप ओमान में कोई भी टूरिस्ट प्लेस पे आप गंदगी नहीं फैला सकते। यहाँ पे आप कुछ, जैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में होता है कि कोई टूरिस्ट प्लेस होता है या फिर हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं, वहाँ पे गंदा कर लेते हैं, लाइक नाम निकालते हैं, लाइक कुछ लिखते हैं या फिर गंदी कचरा फेंकते हैं। तो ओमान में ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है। एंड डेफिनेटली इन सब चीज़ें, मैं जो बता रही हूँ इन सब की चीज़ों के लिए ओमान में जैसे कैमराज बहुत सारी जगह पे लगे हैं, आप कैप्चर हो जाते हो। आप झूठ बोलोगे तो भी आप कैप्चर हो जाते हो और आपको चीज़ों का फाइन भी देना पड़ता है। सबसे वर्स्ट केस में जो है आपको ये कंट्री से निकाल दिया जाता है। ओमान में मोस्टली क्या एक है कि आप जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या फिर इवन होम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप एक पब्लिक प्लेसेस में लव एंड अफेक्शन आप दिखा सकते हो आपके पार्टनर के लिए। लेकिन ओमान में वो सब चीज़ें अलाउ नहीं है। जैसे आप बाहर निकलते हो, इवन आपकी वाइफ हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड कोई भी हो, तो आप उसके साथ एक प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है, ना कि आप जिससे आप रोमांस कर रहे हो पब्लिक प्लेस में, जो जिसको देख के किसी फैमिली या फिर किसी को शर्मिंदगी महसूस होगी, ऐसे कुछ काम नहीं करना है।
फैमिली के साथ जाते हो तो एंजॉय करना है, बट जो भी है घर में करो, बाहर निकल के ऑब्वियसली मत करो। ओमान में आप कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं फेंक सकते हो, या फिर आप कोई घर का गार्बेज होता है या फिर टिश्यू बॉक्स होते हैं, टिश्यू पेपर होता है, या फिर आप गंदगी होती है, आप यहाँ पे डेफिनेटली घर के बाहर कहीं भी आप नहीं गंदगी फैला नहीं सकते हो। उसके लिए डिफरेंट फाइन्स है। इवन आप कहीं थूकना होता है या फिर आप कहीं पे आप शौचालय के लिए आपको जाना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर शौचालय है, यहाँ पे प्रॉपर स्मोकिंग जोन है। इवन यहाँ पे गार्बेज के लिए बहुत सारी जगह पे लाइक लिटरली 100 मीटर पे यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए, उसी में आपको सब कचरा वगैरह फेंक। जैसे हम लोग बाहर से यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास हमें एक वीज़ा के लिए हम लोग आते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल का जो वीज़ा होता है हमारा। अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हो, एम्प्लॉय हो यहाँ पे, तो 2 ईयर्स का वीज़ा एवरी 2 ईयर्स रिन्यू होता है। तो जैसे ही आपका वीज़ा, अगर आप एक्सपैट हो और आपका वीज़ा जैसे ही एक्सपायर होता है तो आपको डेफिनेटली आपके एक तो वो पहली बात तो वो आपको एक्सपायर होने के कुछ दिन पहले ही उसको रिन्यू करवाना है, वेट नहीं करना है। अगर वो एक्सपायर हो रहा है कुछ कारणों से आप उसको अगेन रिन्यू नहीं कर पाते तो आपके एम्बेसी को आप इन्फॉर्म करो, रॉयल ओमान पुलिस है उनको आप इन्फॉर्म करो, जो भी ये है। बट आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी आप यहाँ पे रह रहे हो तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्राइम है, तो वो आपको नहीं। ओमान जैसे मैंने बताया बहुत सारे रूल्स के लिए पहले ही यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए, यहाँ के ओमानी ट्रेडिशन के रूल्स हो गए, या फिर कोविड रूल्स हो गए। तो ओमान में अगर हम रह रहे हैं तो ओमान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ट्रैफिक रूल्स यहाँ पे फॉलो करने हैं, बिकॉज कैमरा जो है वो जल्दी से कैप्चर कर लेता है। और यहाँ के फाइन्स भी मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में अगर आपको क्या फ़ाइन लगता है यहाँ पे तो वो 10 रियाल से लेके 1000 रियाल 2000 रियाल तक भी फ़ाइन है। लास्ट पॉइंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है, आप ओमानी या कोई भी विमेन का या किसी का भी आप फ़ोटो उसके इजाज़त के बिना आप नहीं ले सकते। अगर मान लो किसी ने देख लिया, उसका फ़ोटो लिया है और उसने आपका मोबाइल, अगर मोबाइल में आपके मिल गई वो सब तस्वीरें, तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम है। बिकॉज यहाँ पे एक है कि प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ओमानी वुमेन को तो बिल्कुल भी लाइक छोड़ ही दो। आप किसी का भी ऐसे फ़ोटो नहीं ले सकते उसकी परमिशन के बिना। तो दिस इज़ अबाउट ओमान में क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं अलाउड है। आई होप आपको सब चीज़ें पता चल गई होगी। मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट में किया बिकॉज पॉइंट्स ही ऐसे थे जो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैंने सोच के वीडियो कवर किया है। तो आप मेरे और भी वीडियोस पक्का देखना एंड डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।